Hello, civil engineers. I, Prashant Sharma, welcome you once again on our favorite YouTube channel, Civilians the Civil Engineers. आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। एसएससी जेई का 23 मार्च का पेपर था, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस का पार्ट, फिर आगे मैं टेक्निकल के भी जो आंसर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हम जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो हमारे इवनिंग शिफ्ट में आए हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध टीचिंग आर फाउंड मेनली इन। जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो टीचिंग है वो किस में मिलती हैं? देखते हैं ऑप्शन, विनय पिटका, तिसारना, अभिधम्म पिटका और सुत्त पिटका। तो याद रखने हैं, गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो मेनली हमें सुत्त पिटका में मिलती है, ऑप्शन डी में। और जो विनय पिटका है ये गाइडलाइंस होती हैं मॉन्क्स के लिए, ये होती हैं गाइडलाइंस फॉर मॉन्क्स कि उनको कैसे रहना है, कैसे क्या 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 करना है। और अभिधम्म पत्रिका भी विनय पत्रिका जैसी ही होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये एडवांस्ड मॉन्क्स के लिए गाइडलाइंस होती है अभिधम्म पत्रिका में। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज स्केड्यूल्ड टू होस्ट द 2030 एशियन गेम्स एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑन 16 दिसंबर 2020। तो हमको याद रखना है 2022 की चाइना में होगी एशियन गेम्स, जो होस्ट करेगा 2026 जापान करेगा, और 2030 जो है वो कतर करेगा। ये हमारी कंट्रीज़ हैं। ऐसे ही चाइना में हांगझो है, जापान में आइची और नगोया है, कतर में दोहा। कौन है? दोहा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा में होगी 2030 की एशियन गेम्स, 22 की चाइना में, 26 की जापान में, 30 की कतर में। मैंने आपको इन डेप्थ चीज़ें करा दी हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आपको आएगा ये। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट? देखते हैं ऑप्शन, आर्टिकल 29, आर्टिकल 24, 18 एंड 42। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन करता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को। देखते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये कैटेगरी में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वाली कैटेगरी में आता है, जिसमें 2 आर्टिकल होते हैं हमारे 29 और 30। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। इसमें बोलता क्या है ये? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। ये हमारा आर्टिकल 24 है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाता है चिल्ड्रंस को। और आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 होता है हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये है हमारा आर्टिकल 18। और आर्टिकल 42 क्या कहता है? ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट होता है आर्टिकल 42। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट थे 24, 18 और 29। आर्टिकल 42 हमारा डीपीएसपी का पार्ट है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये आर्टिकल 42 क्या बताता है हमें? ये बताता है कि स्टेट को प्रोविज़न बनाने पड़ते हैं फॉर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि अच्छे से काम करने के कंडीशंस होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। उसके प्रोविज़न कौन बनाएगा? स्टेट। ये आता है अंडर आर्टिकल 42 अंडर डीपीएसपीज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गैलेना इज बेसिकली अ। गैलेना बेसिकली क्या है? ऑप्शन देखते हैं, हाइड्राइड, क्लोराइड, सल्फाइड एंड फ्लोराइड। तो याद रखें, जो गैलेना होता है वो हमारा लेड सल्फाइड होता है, यानी कि PbS। क्या बोलते हैं इसको? लेड सल्फाइड, PbS बोलते हैं इसको, लेड सल्फाइड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो आपने गलती नहीं करनी है ये वाली। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन कंप्यूटिंग डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that monitors incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए, फायरवॉल है। कंप्यूटर लाइन में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स, इसे बोलते हैं हम फायरवॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एनवायरनमेंट से पूछा गया है, IUCN की लिस्ट के बारे में पूछा गया है। जिनको एनवायरनमेंट अच्छे से आती होगी उनको क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। The IUCN International Union for Conservation of Nature dash list is a critical indicator of the health of the world's biodiversity। IUCN की कौन सी लिस्ट होती है? रेड लिस्ट होती है, जो क्रिटिकल इंडिकेटर बताता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ का। रेड लिस्ट होती है, ऑप्शन
सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर IUCN का? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। रेड लिस्ट बनाता हमारा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following digital portals was launched by Ministry of Tribal Affairs on 22nd January 2021 to collect data related to the tribal migrant workers in India? लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑन 22 जनवरी 2021 टू कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इंडिया के। ऑप्शन ए इज स्वास्थ्य, ऑप्शन बी इज श्रम सुविधा, ऑप्शन सी इज श्रम शक्ति एंड ऑप्शन डी इज शेड्यूल्ड ट्राइब कॉम्पोनेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी श्रम शक्ति। लॉन्च किया इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे श्रम शक्ति है, उसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इज इन्वेस्टेड विद पावर टू इशू रिट्स विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस रिट्स। पहली बात, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है टू इशू रिट्स। ये आर्टिकल 32 भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू करने से डिनाई नहीं कर सकता। 5 तरह की रिट्स होती हैं, कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस यानी कि हैव द बॉडी ऑफ, देन मैंडमस, कुवरंतो, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी। 5 होती हैं। एनापनियो नाम की कोई रिट नहीं होती हमारी कंट्री में। मैंडमस होती है, कोवरंटो होती है और प्रोहिबिशन भी होती है। मैंडमस होता है वीक कमांड, जहाँ पर एक पब्लिक ऑफिशियल जो होता है वो ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट उसको ऑर्डर देती है या कमांड करती है, उसे मैंडमस बोलते हैं। कुवरंतो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहा है। प्रोहिबिशन होती है टू फॉरबिड, जहाँ पर कोई हायर कोर्ट होती है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर कोर्ट को रोकती है टू एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन। एंड सर्टियोरारी होती है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, उसमें भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकती भी है और उसे करेक्ट भी करती है। मैंने 5 रेट्स आपको समझा दिए हैं। एनापनियो हमारे कंट्री का रेट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रेट्स इशू करता है। हाई कोर्ट की पावर रेट इशू करने में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स में ही रेट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी रेट इशू कर सकता है, इसलिए हाई कोर्ट की जो रेट इशूइंग पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द नेशनल वाटरवेज नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो हमारा जाता है सदिया से डुबरी तक। सदिया से डुबरी तक। नेशनल वाटरवे 1 है वो हमारा जाता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको ये दोनों बता दिए हैं। इन डेप्थ हम आगे जब बहुत सारी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तो मैं उनको आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ऑप्शन देखते हैं गोमती, चिनाब, ब्यास, रावी। तो याद रखेंगे रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब एंड झेलम ये सारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। गोमती जो है इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द नेम्स नालको एंड बाल्को आर एसोसिएटेड। नालको और बाल्को एसोसिएटेड किससे हैं? आयरन और, टेक्सटाइल, शुगर एंड एल्यूमिनियम। तो नाम से पता लग रहा है AL आ रहा है, तो एल्यूमिनियम से ये लिंक्ड है। नालको और बाल्को एल्यूमिनियम से लिंक्ड है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। हीट एक एनर्जी है और एनर्जी की जो यूनिट होती है हमारे ऐसा ही वो जूल होती है। याद रखेंगे हीट जो एक एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। बाकी यूनिट्स भी हम देख लेते हैं क्या क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हेनरी होती है, हेनरी होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हेनरी होता है। फराड होता है हमारा कैपेसिटेंस के लिए, फराड होता है कैपेसिटेंस के लिए। और वीबर होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। किसके लिए? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। हीट के लिए जूल,
हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, फराड कैपेसिटेंस का होता है और वेबर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। मैंने तीनों आपको बता दी जो ऑप्शन में गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी कौन बताता है? स्पेक्ट्रोग्राफ, सीज्मोग्राफ, सोनोग्राफ और स्फेग्मोग्राफ। तो ये बताता है हमारा सीज्मोग्राफ यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उनको हम सीज्मिक वेव्स भी तो बोलते हैं। तो सीज्मिक वेव्स बनेंगी किस पे? सीज्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेक द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया किसकी है? ये है हमारी गोवा की, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच मंथ डज इंडिया सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा आता है 5 जून को। तो ऑप्शन में अगस्त, अक्टूबर, जून और मई गिवन है, तो जून हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज इनिशिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मेरिटोरियस इंडियन गर्ल्स फ्रॉम ग्रेड 9 to 12 टू परस्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसको हम स्टेम भी कहते हैं इन देयर हायर एजुकेशन। देखते हैं ऑप्शन, विज्ञान साधना, विज्ञान ज्योति, विज्ञान संकल्प या विज्ञान आराधना। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, विज्ञान ज्योति। इस क्वेश्चन का आंसर है विज्ञान ज्योति। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें से किसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है? नेवेली, बरौनी, कोराडी एंड कैगा। तो कैगा में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? कैगा में। ये जो कैगा है ये आता है हमारा कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इन डैश इन आवर बॉडी द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साउंड प्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? हमारी लैरिंग्स के थ्रू। लैरिंग्स हमारा किस में होता है? विंड पाइप में होता है। ये आपने पढ़ा होगा, विंड पाइप में लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली हमें एरिया प्रोवाइड करता है, लंग्स में होता है फॉर मिक्सिंग ऑफ गैसेज। बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है हमें लंग्स में फॉर मिक्सिंग ऑफ गैसेज। एपिग्लॉटिस होता है, ये फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करता है, यानी कि इन आसान भाषा में बोले तो अगर खाना खा रहे हैं आप तो फूड को विंड पाइप में जाने ये नहीं देता है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है, एक वॉल्व की तरह काम करता है। प्लूरा क्या होता है? ये भी लंग्स में होता है, ये लंग्स की ऑप्टिमल फंक्शनिंग में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 डैश वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो ये थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स, जिनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया था द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद 7-8 साल तक ड्यूअल गवर्नमेंट चली थी बंगाल में, जिसमें अंग्रेज़ों का भी रूल चलता था और वहाँ के क्राउन का भी, जो बंगाल के किंग थे। और 1772 के बाद जब वारेन हेस्टिंग्स आए, इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड किया और 1773 में इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे मिली थी? ये मिली थी हमारी धोलावीरा, गुजरात में। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। कौन कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते? ऑप्शन देखते हैं, चेंजिंग वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड एंड रिटर्निंग इट टू इट्स नॉर्मल साइज, यस ये भी करेक्ट है। ब्लोइंग अ बैलून टू इंक्रीज इट्स साइज टिल इट्स अबाउट टू बर्स्ट, इट इज़ अबाउट टू बर्स्ट, तो रिवर्स किया जा सकता है, बर्स्ट हुआ नहीं है, इसे मत लगा देना कि ये आंसर होगा। रोलिंग अ रोटी फ्रॉम डो एंड बेकिंग इट ऑन अ तवा। एक आटे के पेड़े से या डो से आप रोटी बना देते हैं, उसके बाद उसको दोबारा आप पेड़े में कन्वर्ट या डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज द डैश एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इन अगस्त 2020। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये इन्होंने पहली बार किया है। फर्स्ट ईपीआई निकाला नीति आयोग ने, याद रखेंगे निकालता कौन है? नीति आयोग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। फर्स्ट ईपीआई निकाला था 2020 के अगस्त के मंथ में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट इन दोज ऑफ। न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस सबके एटम्स में एक्सेप्ट किस में, देखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबको पता है हाइड्रोजन इसका आंसर ऑप्शन डी, जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं न्यूक्लियस में। ऑप्शन डी हाइड्रोजन है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पॉलिटी से पूछा गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डैश कैन एड्रेस द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। अगर दोनों हाउस असेंबल टुगेदर हो रहे हैं पार्लियामेंट के, तो आर्टिकल 87 के अंडर प्रेसिडेंट उनको एड्रेस कर सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। रॉकेट की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, यानी कि रॉकेट में जो फ्यूल है वो बर्न होता है, बर्न होकर वो पुश करता है तभी रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके अंदर एक काम करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 26 मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च्ड बाय द डैश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग गवर्नेंस। पहली बात, मिशन कर्मयोगी रिलीज हुआ सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ। क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, टू एनहांस गवर्नेंस। तो स्टार्ट किसने किया, लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन ने स्टार्ट किया मिशन कर्मयोगी टू एनहांस द गवर्नेंस इन सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है, देखते हैं हीराकोट, बाखरनंगल, सरदार सरोवर, नागार्जुना सागर। सबको पता है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, गुजरात में है ये। ऐसे ही जो हीराकोट डैम है ये बना है हमारा महानदी रिवर उड़ीसा में, और बाखरनंगल हमारा बना है सतलुज रिवर पर, ये है हमारा पंजाब में। ऐसे ही नागार्जुना सागर जो है ये बना है हमारा कृष्णा रिवर पर। किस पे, कृष्णा रिवर पर। ये चारों इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता भी दिए, समझा भी दिए। हीराकुड महानदी पे बना है, बाखरनंगल सतलुज में बना पंजाब में है, सरदार सरोवर नर्मदा पे बना गुजरात में है, नागार्जुना सागर हमारा कृष्णा रिवर पे बना है। तो सारे मैंने ऑप्शन आपको क्लियरली समझा दिए हैं। क्वेश्चन 28 द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल में कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली बोन की डिजीज होती है, तो ये होती है हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्लोराइड मत लगाना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक इकाबॉग। इकाबॉग किसने लिखी है, बहुत फेमस बुक है, ये लिखी हमारी जेके रॉलिंग मैम ने। ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट, जेके रॉलिंग जिन्होंने लिखी है इकाबॉग। जेके रॉलिंग फेमस है हमारे हैरी पॉटर के लिए भी, तो याद रखेंगे इकाबॉग किसने लिखी, जेके रॉलिंग में। डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है और आगे भी शायद होगा। क्वेश्चन नंबर 30 द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन। इंदिरा गांधी प्राइज था जो पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए था, पहली बार अवार्ड कब किया गया था, 86, 1984, 1990, 1985। फर्स्ट अवार्ड था 1986 में। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2020 फॉर द रेजिडेंट ऑफ। ये जो सेहत स्कीम है यानी कि सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये स्टार्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे सेहत वो एक उर्दू वर्ड भी कह सकते हैं आप इसको, तो वो लिंक कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 among 189 countries India has ranked dash on the Human Development Index 2020 prepared by the UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो याद रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज कौन करता है, UNDP रिलीज करता है। इंडिया का रैंक कितना आया है इसमें, 131st, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अ यंग डैश इज कॉल्ड अ जॉय। जॉय किसके यंगवन को बोलते हैं, पीकॉक, क्रोकोडाइल, ज़ेब्रा एंड कंगारू। कंगारू के यंगवन को हम जॉय बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखना कंगारू के यंगवन को हम जॉय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज पूछ रहा है, ऑप्शन देखते हैं लेप्रोसी, टाइफॉइड, टीबी एंड जीका। टीबी टाइफॉइड आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज है हमारी, और जीका एक हमारी वायरल डिजीज है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 A dash is a vertical blinking line in a text editor that indicates the place where anything that is typed will appear। उसे क्या बोलते हैं, हेडर, कर्सर, लेआउट या फुटर। उसे बोलते हैं हमारा कर्सर यानी कि ऑप्शन
बी, क्या बोलते हैं उसे, कर्सर. अ कर्सर इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन एंड टेक्स्ट एडिटर दैट इंडिकेट्स द प्लेस व्हेन एनीथिंग दैट इज टाइप्ड विल अपीयर. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 36. वर्ल्ड जूनोसिस डे is observed every year on the dash to create awareness on zoonotic diseases, how to prevent them and what actions to take when exposed. ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है 6 जुलाई ऑफ एवरी ईयर. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस. ऐसा पहला रूलर कौन था जो अपने मैसेज को ऑफिशियल तक पहुंचाने के लिए स्टोन सरफेस पे इंस्क्राइब करवाता था, या नेचुरल रॉक्स पे सब्सक्राइब करता था, या पॉलिश्ड पिलर्स पे? तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और बिंबिसार. सबको पता है अशोक ऐसा करते थे. ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर. पिलर्स हो, नेचुरल रॉक्स हो, स्टोन सरफेस हो, उस पर अपने मैसेज को इंस्क्राइब कौन कराते थे? अशोक. ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं. सुभाष चंद्र बोस का नाम पढ़ते ही कैलकाटा की तरफ भागते हैं, बट ये इनकरेक्ट है. रायपुर भी कई बच्चों को लगता है, वो भी इनकरेक्ट है. ये सही आंसर है कटक. कटक कहाँ पे हमारा? कटक है हमारा ओडिशा में. कहाँ पे? ओडिशा. ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे? कटक में. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन से लिंक है हमारा आर्टिकल 21A. ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, रिट्स के लिए होता है, याद रखेंगे. रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों करते हैं. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. राइट टू एजुकेशन आता है हमारा अंडर आर्टिकल 21A के. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पर्पसेज दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मेजर प्लेट्स. जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसने प्रपोज किया था कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो कितनी मेजर प्लेट्स में डिवाइड है? तो सबको पता है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है. तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 41. एंडोप्लाज्मिक डैश ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. क्लास 9 में पढ़ते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. SER एंड RER दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर 42. ये हमारा साइंस का क्वेश्चन केमिस्ट्री में से. एटम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में होता है? देखते हैं ऑप्शन. लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन या बेरिलियम. ये होता है हमारा बेरिलियम में. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. Moving to our next question, question number 43. In December 2020, who among the following presented the Legion of Merit Award to the Prime Minister of India? Legion of Merit Award प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिसंबर 2020 में किसने दिया था? सबको पता है, जो उनके फेवरेट फ्रेंड थे, जो कि अब पावर में नहीं रहे हैं, उनको जो बाइडन ने सक्सीड किया है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये USA के प्रेसिडेंट थे, मैं आपको बता देता हूँ. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 44. फिजिक्स से पूछा गया. एन इन सोनार स्टैंड फॉर. सोनार का क्या मतलब होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को बोलते हैं सोनार. तो एन किसका मतलब हो जाएगा? नेविगेशन, यानी कि ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर्स मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स. कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट अबंडेंटली मिलता है हमारे यूनिवर्स में? देखते हैं ऑप्शन. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन. बच्चे कंफ्यूज होकर नाइट्रोजन लगाते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है. ऑप्शन डी जो हाइड्रोजन है वो है हमारा करेक्ट आंसर. जो है फॉलोइंग एलिमेंट ऑकर मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स इज हाइड्रोजन. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज वाज पोर्तुगीज कॉलोनी टिल 1954. 1954 तक पोर्तुगीज कॉलोनी कौन रहा था? देखते हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी. तो ऑप्शन सी करेक्ट हमारा. दादरा एंड नगर हवेली जो था वो पोर्तुगीज कॉलोनी रहा था 1954 तक. क्वेश्चन नंबर 47. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस विच अनाउंस्ड इन 1953 बाय द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे. तो उस कमीशन का जो हेड थे वो कौन थे? सबको पता है बहुत अच्छे से कि
फजल अली थे वो उस कमीशन के हेड थे, इसलिए उसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। इसी के बेस पे 1956 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू सन। सबको पता है सन से क्लोजेस्ट कौन आता है हमारा, मरकरी, एंड वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे ही रहता है ना। सबसे मरकरी आता है, तो देखते हैं ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मरकरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस की मॉर्निंग शिफ्ट का। दिसंबर 2020 में इंडिजिनस गेम्स जो अप्रूव की गई थी इंक्लूजन इन द पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कितनी थी। ऑप्शन है 3, 6, 8 एंड 4। याद रखेंगे ये कितनी थी 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट क्वेश्चन हमारे जनरल अवेयरनेस मॉर्निंग शिफ्ट का। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द दांतीवाड़ा डैम बिल्ट। जो दांतीवाड़ा डैम है वो किस रिवर पर बिल्ट है, देखते हैं। ऑप्शन ताप्ती रिवर, माही, साबरमती या बनास। बनास रिवर पर बिल्ट है। बनास रिवर किस में आती है, हमारे राजस्थान में। कहाँ पे बहती है ये, राजस्थान में। इसी पे बना हमारा दांतीवाड़ा डैम। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है जनरल अवेयरनेस जो मॉर्निंग शिफ्ट का। हमने कवर किए हैं 50 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम जनरल अवेयरनेस इवनिंग शिफ्ट का कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।